सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये सवसाहूढम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। इतनी सारी लाइटों की जरूरत नहीं है, एक आध लाइट जला लो, है ना, यहाँ की, बाकी सब बंद कर। यहाँ पे अपनी चर्चा जैन धर्म परमात्मा होने का विज्ञान या भगवान बनने की विधि के आधार पर चल रही है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवन। संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं, और हर क्षण इसी बात का प्रयत्न भी करते हैं। सुबह से लेके रात तक और अनादि से लेके आज तक हमने एक ही प्रयत्न किया, क्या? सुखी होने का। उसके बाद भी जीव सुखी नहीं हो पा रहा है। क्यों सुखी नहीं हो पा रहा है, यह विचारणीय है। क्यों सुखी नहीं हो पा रहा है, यह विचारणीय है। श्रीमद जी कहते हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। प्रयत्न तो सुख प्राप्ति के लिए ही हर प्राणी कर रहा है, चाहे असैनी हो चाहे सैनी हो। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता। वृक्ष भी हैं, अगर उन्हें अनुकूलताएं होती हैं तो हरे भरे प्रफुल्लता से लहराते हुए दिखाई देते हैं, प्रतिकूलताएं होते हैं तो जीर्ण शीर्णता उनके दुख को प्रदर्शित करती है। अगर छोटी दो इंद्री लट है, जहाँ पे उसको मरण दिखाई देता है, तकलीफ दिखाई देती है, वहाँ से हटती है, और जहाँ पे अनुकूलता दिखाई देती है उस ओर भागती है। दो इंद्री, केंचुए आदि। चींटी है, चींटी धीरे धीरे सुबह से रात तक 24 घंटे दौड़ लगाती है, काय के लिए? सुख के लिए। आप ये विचार करो, अपन तो फिर भी 4 से 10 12 घंटे दौड़ लगाते हैं, और चींटी हमें सोती हुई दिखाई नहीं दी। आपको सोती हुई दिखाई देती क्या? चींटी दिन हो चाहे रात हो अपनी मेहनत में लगी रहती है। और ऐसी मेहनत है कि अपने से कई गुना वजन उठा के ढोती रहती है। और तृष्णा ऐसी है कि बिलों में ढेरों किलो आटा इकट्ठी कर लेती हैं चींटे लोग। जब अकाल वगैरह पड़ता है तो चींटियों के उनको बिलों को खोदा जाता है, तो उसमें से आटा निकालते हैं लोग, या सामग्री निकाल लेते हैं। इतना संग्रह की आदत है। काय के लिए करे ये सब संग्रह? सुख प्राप्ति के लिए।
भौरा है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा रस चूसता रहता है फूलों का, और उस रस को चूस चूस के उसको ये लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे। पतंगा है, अग्नि की ओर भागता है, काय के लिए? सुखी होने के लिए। मछली उस मांस के टुकड़े की ओर भागती है, काय के लिए? सुखी होने के लिए। हाथी स्पर्शन इंद्री की चाह से हथनी की ओर भागता है, क्यों? सुखी होने के लिए। हिरण उस ध्वनि को सुन के उसकी ओर आकर्षित होता है, काय के लिए? सुखी होने के लिए। काय के लिए ये सब चल रहा है? सुख। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते। हमें लगता थोड़ी ना कि सुख दूर जाता है। अगर हमें लगता कि सुख दूर जा रहा है तो हम प्रयत्न क्या वो करते? अब अविचारणी कार्य चल रहा है हम लोगों के। अविचारणी अर्थात बिना विचारे काम चल रहा है। और देखो, असेनी जीवों के चलें तो वो भी समझ में आते, उनका मन नहीं है, लेकिन मन वाले भी उससे अधिक दौड़ में लगे। बुद्धि का दुरुपयोग है। हमें मन मिला है ना, मन इसके लिए नहीं मिला कि फालतू के विचार करते रहें। मन इसके लिए मिला है कि हम तत्वों का निर्णय करके सुखी हों। अरे मन मिला है हित अहित का विचार करने के लिए, लेकिन मन का प्रयोग और अधिक पाप कमाने में और संसार बढ़ाने में यह जीव करता रहता है। इन सब के पीछे है क्या आखिर बात? और एक जीव की भूल हो तो भी समझ में आए, अनंतानंत जीव इस भूल में भूले हुए हैं। सामूहिक भूल है ये। जैसे कहते हैं ना, सामूहिक आत्मघात की प्रवृत्ति। एक भेड़ कुएं में गिरती हो तो बाकी भेड़ें भी। एक भेड़ कुएं में गिरती है तो बाकी भेड़ें भी कुएं में कूदती है। ऐसी प्रवृत्ति है हमारी आत्मघाती प्रवृत्ति। एक नहीं कर रहा है, हमारे दादाजी करते रहे, पिताजी करते रहे, हम कर रहे हैं। हम संतानों को वही उपदेश दे रहे हैं कि बेटा दुकान करो, पैसा कमाओ, विवाह कर लो, बच्चे पैदा कर लो, सुखी हो जाओगे। वो पूछे कि पिताजी आप सुखी हो गए? कहा तो हम तो और ज़्यादा दुखी हो गए। आखिर जो कौन ऐसा है जो हमें सही मार्ग से हटा के और मिथ्या मार्ग में ले जाता है? आचार्य अमृतचंद स्वामी समयसार की शायद चौथी गाथा की टीका में लिखते हैं कि से महामोहरूपी पिशाच बेल की भांति जोतता है और भार वहन कराता है। महामोहरूपी, बहन जी आप आगे आ जाओ ना, वहां वैसे भी जगह कम है, अच्छे से बैठो ना, इतनी सारी जगह है, बैठ जाओ। कम जगह हो तो बात अलग। क्या? महामोहरूपी पिशाच इसे बेल की भांति जोतता है और भार वहन कराता है। ये कौन जोत रहा आखिर हमें? महामोहरूपी पिशाच, भूत लगा है हम सबको। दादाजी कौन लगा है? भूत लगे हैं। लोक में जिन्हें भूत कहते हैं वो तो भ्रांति रहती है मुख्यता से, लेकिन ये महामोहरूपी भूत तो हर एक को लगा है, अज्ञानी जीव को, और ये अंधी दौड़ में दौड़ाता रहता है। आपको यहाँ पे कौन सी कमी है? शांति की जगह है गुरसराय, आप बढ़िया अपने धर्म ध्यान करो, बढ़िया जगह है, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, आत्मा का ध्यान करो, कौन रोक रहा है? उसके बाद भी हम यहाँ नहीं बैठते, वहीं लगे रहते मोह में। जहाँ की बहू के जाओ ऐसे से जाओ तो अब शोरगुल करती रहती कि जो काम की ना धाम की, और फिर भी हमारे है तो अपने ही। आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम अपने यहाँ की बात कर रहे। यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, फिर भी हम किन के मोह में पड़े रहते हैं? उन्हीं के जो हमें तिरस्कार कर रहे हैं। और तिरस्कार करवा रहा है ये मोह रूपी भूत हमें।
मोह की महिमा देखो, क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा नाई। काय की महिमा आ रही? मोह की। आना किसकी चाहिए थी? आत्मा की, देवशास्त्र गुरु की। महिमा काय की आ रही? आप जानते नहीं पंडित जी, हमारा नाती बढ़िया कलेक्टर है, हमारा नाती डॉक्टर है, हमारा नाती इंजीनियर है, हमारा जो है हमारा वो है। काय की महिमा आ रही? इन भौतिकताओं की। दादाजी जब हम आए तो कह रहे थे कि जो शरीर रूप मान रहे हम अपने को, हम सुखी कैसे हुए, तो उसी का इलाज तो बताया जा रहा है यहाँ। आपकी नहीं है, समस्त अज्ञानी जीवों की यही व्यथा और कथा है। तो सामूहिक भ्रांति होती क्यों है? बात यह है कि इस जीव को अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान है। और इंद्रियां जो होती हैं जीव की, पांचों इंद्रियां वो बाहर की ओर खुलती हैं। आंखें देखती हैं बाहर, जड़ अचेतन पदार्थ को। कान सुनते हैं जड़ पौद्गलिक शब्दों को। नासिका खुशबू लेती है जड़ पौद्गलिक पदार्थों की। रसना स्वाद चखती है जड़ पौद्गलिक पदार्थों का। स्पर्शन स्पर्श करती है जड़ पौद्गलिक पदार्थों का। पुद्गल, जितनी भी चीजें जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होती है वो क्या है? पौद्गलिक हैं। तो इंद्रियां पौद्गलिक हैं तो वो पदार्थ पौद्गलिक ही उसका विषय बनता है, चेतन बनता नहीं है। और जीव है चेतना स्वरूप। कौन है? चेतन स्वरूप। तो उस इंद्रियों द्वारा वो तो पकड़ में आता नहीं, क्योंकि वो अमूर्तिक है। कैसा है? वो अमूर्तिक है। अमूर्तिक माने, एक होता मूर्तिक माने जो आपको दिखाई देता है, अमूर्तिक माने जो आपको दिखाई नहीं देता। दिखाई देता माने दिखाई देने से भी संबंध नहीं कह सकते, क्योंकि जो कर्म है वो मूर्तिक पौद्गलिक हैं, फिर भी दिखाई नहीं देते। लेकिन जिसको कहें कि दो प्रकार की सत्ताएं हैं, मूर्तिक और अमूर्तिक। तो मूर्तिक माने जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, वो पुद्गल मूर्तिक है। बाकी शेष जीव धर्म अधर्म आकाश और काल जे द्रव्य कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। दिखाई देने से उसका संबंध नहीं है, लेकिन स्थूल भाषा में कहें कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो मूर्तिक पुद्गल है। माने एकमात्र द्रव्य दिखाई देता है या इंद्रियों से पकड़ में आता है, वो आता है पुद्गल, है ना। अब क्या होता है, इंद्रियां बाहर की ओर खुलती हैं तो कौन उसको दिखाई देता है? पौद्गलिक। और सबसे नजदीक है जिस शरीर, सबसे नजदीक कौन है? जिस शरीर। तो क्या होता है, शरीर और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। इसको ऐसा समझें कि हमने बोलने की इच्छा की, काय की इच्छा की? बोलने की इच्छा की, और उसी रूप से हमारे शब्द भी निकल गए। क्या हो गए? हमने बोलने की इच्छा की और उसी रूप से शब्दों का भी परिणमन हो गया। जैसे आत्मा है, हम आत्मा हैं, आत्मा ने इच्छा की बोलने की, आत्मा ने काय की इच्छा की? बोलने की। तो इच्छा जो हुई किसमें हुआ? वो परिणमन जीव की, है ना। अब जीव ने क्या किया? आत्मा के प्रदेश हैं, प्रदेश, आत्मा के प्रदेश होते हैं अमूर्तिक। कैसे होते हैं? अमूर्तिक। तो आत्मा के जो अमूर्तिक प्रदेश हैं वो उसने सोचा बोले, तो बोलने के साथ अपने प्रदेशों को हिलाया आत्मा के। यहाँ जो पूरे हैं ना आत्मा के प्रदेश हैं अमूर्तिक, है ना। अपन जो शरीर पौद्गलिक है और यहाँ पे जो प्रदेश होते हैं वो कैसे होते हैं? अमूर्तिक आत्मा के, इस शरीर प्रमाण, ठीक है ना। जीव ने विचार किया बोलने का और बोलने के साथ ये आत्मा के प्रदेश हिलाए। यहाँ पे जो आत्मा के प्रदेश थे ना मुंह के स्थान पे, तो उसने क्या किया? हिलाए, तदनुरूप, विकल्प के अनुरूप। तो उस समय जो दंत तालु ओठ है ना, दांत तालु और ओठ, जो दंत तालु ओठों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से
दंत तालु ओंठ भी हिले। क्या हिले? जो दंत तालु ओंठ भी हिले। अब जो दंत तालु ओंठ हिले तो उसके घर्षण से भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हुई। कौन हुई शब्द रूप परिणमित? देखो 22 या 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। भाषा वर्गणा, कारमण वर्गणा, तेजस वर्गणा आदि 22 या 23 प्रकार की वर्गणाओं की चर्चा आती है। वर्गणाएं माने होता है पुद्गल के परमाणुओं का एक समूह जो अलग अलग जातिगत होता है और वो अपने अपने प्रकार का कार्य करता है। जैसे आहार वर्गणा जो है वो औदारिक, बेक्रियक और आहारक शरीर रूप परिणमित होती है। क्या? आहार वर्गणा, देखो कोई भी चीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए पड़ता ना, कच्चा माल, रोटी बनाना तो आटा चाहिए। ऐसे ही जो शरीर बनते हैं कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना, तो वो कौन सी? आहार वर्गणा औदारिक, बेक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों रूप परिणमित होती हैं। कौन सी वर्गणा? आहार वर्गणा। तो जो वर्गणाएं जो होती हैं तो एक उसमें भाषा वर्गणा होती है, तो वो भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है। शब्द रूप परिणमित होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ लोक में जो वर्गणा ठसाठस भरी, जहाँ पे उसकी जरूरत है उस हिसाब से वो परिणमन हो जाता। तो यहाँ से हमने विचार किया बोलने का विचार करने से अपने आत्मा के प्रदेशों को हिलाया, चूंकि प्रदेश अपने हैं तो हमने क्या किया? अपने प्रदेशों को हिलाया। अब प्रदेशों को हिलाने से क्या हुआ? निमित्त निमित्तिक संबंध होने से दंत तालु ओंठ भी हिले। कौन हिले? दंत तालु ओंठ भी हिले। और दंत तालु ओंठ हिलने से जो भाषा वर्गणा थी वो शब्द रूप से परिणमित हुई। जैसे हमने जो ताली बजाई तो इसके टकराने से जो भाषा वर्गणा है वो शब्द रूप परिणमित हो गई। ठीक है ना, उसका अपना अपना काम है। तो इस जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ हैं। किसके? जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ हैं। निमित्त माने होता है जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन जब कार्य होता है तो उस पर आरोपण आता है। देखो इसके लिए आपको जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ना पड़ेगी, है ना, तो उसको आप पढ़िए तो ये सब परिभाषाएं याद करोगे तो आपको भाषा समझ में आने लग जाएगी जैन शासन की, है ना। थोड़ा सा अभ्यास खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हुई। तो अब शरीर के और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है। जैसे हमने बोलने की इच्छा की तो दंत तालु ओंठ भी हिल गए। हमने हाथ को उठाने की इच्छा करी तो उठ गया, हाथ को नीचे करने की इच्छा की तो नीचे भी हो गया। कुछ बोलने की इच्छा की तो बोलना भी बन गया। तो वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इसका आत्मा का विकल्प और शरीर का परिणमन एक सा दिखाई देता। क्या दिखाई देता? एक सा दिखाई देता। आपने चलने का विकल्प किया तो चल के यहां तक आ गए, बैठने का विकल्प किया तो बैठ गए। यद्यपि आत्मा शरीर का कर्ता नहीं है, शरीर आत्मा का कर्ता नहीं है, लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध है। इसको ऐसा समझे। घड़ी, चलो ठीक है। जैसे सूर्य उगा और कमल का खिलना, सूर्य का उगना और कमल का खिलना, सूर्य का अस्त होना और चकबा चकबी का बिछुड़ना। एक पक्षी होते हैं, समझना। अच्छा ये बताइए कि सूर्य ने क्या कमल को खिलाया? क्या चंद्रमा ने चकबा चकबी को बिछुड़ाया? ऐसा ही लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि सूर्य उगता है और कमल खिलता है।
सूर्य अस्त होता है, रात्रि होती है, चकवाचक भी बिछुड़ जाते हैं, सूर्य का उदय होता है वो मिल जाते हैं। मिलाता नहीं है, बिछुड़ाता नहीं है। ऐसे ही शरीर के और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो हमें भ्रम ये हो जाता है कि हम इसके कर्ता हैं शरीर के। क्या भ्रम हो जाता है कि हम शरीर के कर्ता हैं, और यही भ्रम संसार का मूल है। कल जिसकी अपन ने चर्चा की थी, क्या है? राग द्वेष का मूल कारण है शरीर का अपने रूप अनुभवन। पेज नंबर 10 निकाल लीजिए, 10 नंबर पेज सब लोग ले लें, अच्छे से देखें, है ना। बहुत अच्छा काम का विषय, बहुत सरल है और बहुत उपयोगी है। समस्त ग्रंथों का सार है, हमारे दुखों का निदान है इसमें, शांति से खोजें तो मिल गया आपको। राग द्वेष का मूल कारण शरीर का अपने रूप अनुभव। अम्मा जी को निकाल दो भाई साहब। यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि राग द्वेष की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। हमें राग द्वेष होते ना, देखो अपन किसी दूसरे से दुखी नहीं है, अपन किसी दूसरे से दुखी नहीं है। मान लो ऐसा है कि आपकी बहू ने आपसे कुछ कहा आपसे, मैंने कोई ऐसा शब्द कहा कि जो आपको बुरा लग जाए, कुछ काम की ना धाम की और बस खावे खिलाने, कुछ भी कह सकते। आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम तो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। तो कुछ कहा, उस समय आपको बुरा लगा, तो उसके कहने से बुरा लगा कि आपने अंदर में अपने जो राग द्वेष के भाव किए उससे बुरा लगा? विचार करना, मूल दुख का कारण क्या है, इस बात की खोज कर रहे हैं। हर क्षण कुछ ना कुछ तो घटित हो रहा है। हमने आपकी प्रशंसा करी कि अम्मा जी वो तो बहुत सीधी, आप प्रसन्न हो गई, तो हमारे कहने से प्रसन्न हुई कि आपने अपने अंदर कल्पना की एक। हमारे अंदर वो फीलिंग्स उठ रही ना, तो वो फीलिंग्स कोई दूसरा उठा रहा है कि हम खुद उठा रहे हैं? वो कल्पनाएं हम खुद कर रहे हैं कि कोई दूसरा करा रहा है? देखो, ससुराल में गालियों का बुलौगा होता। आप गए संध्या में, गालियां मिली आपको? बतेसा बंटवाए थे आपने? हैं? होता है। तो प्रसन्न हुए थे कि दुखी? बतेसा बंटवाए थे कि नहीं? हैं? बंटवाए थे। तो गालियां अच्छी होती कि बुरी? बुरी होती तो इन्हें बुरी क्या नहीं लगी? इन्हें तो बतेसा बंटवाए थे कि और दो अच्छी गाली। अगर गाली बुरी होती तो चाचा को बुरी लगना चाहिए थी। और वे ऐसी वैसी गाली नहीं दी जाती। यहाँ तो बहू तनक्सी कह दे या लड़का तनक्सी कह दे, इतने परेरत का जो काम नहीं करे तो बुरी लग जाती। और होते तो गालियाँ स्पेशल दिलवाई जाती, वो गालियाँ देने वाली भी स्पेशल होती, क्योंकि सब घरों की महिलाएं वे गालियाँ ऐसी दे नहीं पाती, तो वे ऐसी महिलाओं को बुलाया जाता है कि जो थोड़ी सी एक्टिव काय में एक्टिव हूँ? काय में एक्टिव हूँ? अम्मा जी काय में एक्टिव हूँ? अच्छी क्वालिटी की गाली देने में एक्टिव हैं। और उन गालियों को सुन के, अच्छी क्वालिटी की गालियाँ अच्छी क्वालिटी की होती हैं, उन गालियों को सुन के हम प्रसन्न हो रहे, और दो और दो और दो और बतेसा ले जाओ। काय के कारण दुखी सुखी हो रहा है? बाह्य परिस्थिति के कारण सुखी दुखी हो रहा है कि मन स्थिति के कारण सुखी दुखी हो रहा है? क्या कहा? बाह्य परिस्थिति से सुखी दुखी हो रहा है कि मन स्थिति से सुखी दुखी हो रहा है? तो बाह्य परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन उस परिस्थिति में अगर हम विपरीत विचार नहीं करें तो हमें दुखी कौन करे? तो यहां कह रहे हैं कि दुख का जो मूल है वो राग द्वेष है, परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति तो नरक में यहां से बुरी है कि अच्छी है? परिस्थिति नरक में यहां से अच्छी है कि बुरी है? नरक में बुरी है।
लेकिन वहां भी असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव एक एक नरक में हैं, वो हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा सुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये परिस्थिति तो बाहर में है, हमारे अंदर इन परिस्थितियों का प्रवेश नहीं होता। बाहर परिस्थितियों से अप्रभावित रह के वहां भी सुखी रहते। बाहर नारक कृत दुख भोगें और अंतर सुख रस गटा गटी चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। परिस्थिति दुखी नहीं करते। तो यहां ये कह रहे हैं कि राग द्वेष का दुखी कैसे है? राग द्वेष, और राग द्वेष का मूल कारण है शरीर को अपने रूप मानना। देखो यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि राग द्वेष की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, वे पैदा कैसे होते हैं। विचार करने पर हम पाते हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति का मूल आधार है जीव की यह अनादिकालीन मिथ्या मान्यता कि मैं शरीर हूं। कौन सी मान्यता माता? मैं शरीर हूं। हाँ, यह जीव निज में चैतन्य होते हुए, आप ही जानने वाला होते हुए भी स्वयं को चैतन्य रूप ना जानकर शरीर रूप जान रहा है। देखो इतनी तो फीलिंग समझ में आता है कि कोई चैतन्य सत्ता है। आपके पिताजी थे, आप पिताजी को प्रेम करते थे, लेकिन जब वो मर गए तो आपने उन्हें ले जाके क्या किया? उनका क्यों संस्कार किए? जब प्रेम करते थे तो उन्हें जला क्यों दिया? अम्मा जी जब प्रेम करते थे पिताजी से तो क्यों जला दिया आपने? हम हैं, आप हमें प्रेम से बिठा लें और अभी प्राण निकल जाए तो आप क्या करोगे? भेज दोगे यहीं पे, यहीं बैठे बैठे ऐसे टिके रह जाएं हम। क्या हुआ? ऐसे टिके के टिके रह गए। कितनी देर बैठे रहने दोगे आप? हैं? आजकल तो लोग समझदार हो गए, बनी बनाई लोहे की नसेनियां बना दी। अब बांस मांस कटवे को काम नहीं है, रेडीमेड व्यवस्थाएं हैं। बस वो कितना है, सब तैयार है, 4 लोग तैयार हैं, बनी बनाई नसेनी ले जाने के लिए तैयार है। मरघटे पे लकड़ियां भी आजकल वहीं टाल है तो वहीं की वहीं लकड़ियां भी तैयार हैं और पंच भी तैयार हैं। बस काय की देरी है? आंख बंद होने की देरी है। तो पिताजी से जब आप इतना प्रेम करते थे तो पिताजी को क्यों ले गए फिर जलाने के लिए? इतनी बेदर्दी से आपने जला दिया। तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे। लड़का नहीं है भैया, लड़का नहीं है, रुक जाओ। क्या है? आग को दे, मुखाग्नि। मुख अग्नि तो वही देता है, मुख अग्नि देने वाला वही होता है। कौन? जिसको अपना बड़ा प्रेम से हाँ मुख अग्नि भी वही कहलाती है और फिर मुंह में अग्नि भी दे दे। मुख माने पहले वही आग लगाएगा। ऐसा बाद में तो लकड़ी तो सब लोग देते, लकड़ी नहीं डालत, सबको साथ लगत, लेकिन पहले कौन लगाएगा आग? मुखाग्नि होती, वो कपाल क्रिया फोड़ी दांत से। बात इतनी सी है कि आपको और हमें यह बात पता है कि चेतना इस शरीर से अलग है। हम सबको पता है इस चीज का कि जो चेतना है इस शरीर से अलग है। अगर नहीं पता होता तो लोग जा कहते मट्टी हो गए, मट्टी का बोलन लगत। पिताजी नहीं बोलत, फिर क्या बोलत? मट्टी धरी, बहुत देर से धरी, मट्टी जल्दी ले चलो, जीव हो जाएंगे, नहीं तो अंतर मुहूर्त में अनंत जीव हो जाते, अनंत जीव हो जाते अंतर मुहूर्त में। जल्दी ले चलो भैया, मट्टी है। मट्टी कहाँ से हो गई? पिताजी को इतना प्रेम रखते थे और तत्काल इतने निर्दयी हो गए तुम। अरे भैया जिससे अपना पंथा वो तो उड़ गया पंछी रे, हरी भली डाल से चला गया। तो ये तो अपने को फीलिंग में आता है कि कोई चेतना जो है इस शरीर से अलग है।
ये समझ में आता है कि नहीं आता? बुद्धि के स्तर पे तो समझ में आता कि नहीं आता? तो अनादिकाल से इस जीव ने क्या मान रखा है कि मैं शरीर हूं। यह जीव निज में चैतन्य होते हुए, आप ही जानने वाला होते हुए भी स्वयं को चैतन्य रूप ना जानकर शरीर रूप जान रहा है। अरे शरीर में जानने का काम तो होता नहीं। शरीर तो कहता नहीं कि तुम अपना मानो हमें। शरीर तो नहीं कहता कि मोटे होगा तो बहुत अच्छा हो। शरीर तो नहीं कह रहा दुबले होगा तो बुरा ही हो। शरीर तो नहीं कह रहा कि रोग होगा। शरीर तो नहीं कह रहा भूख लगे। हम जीव स्वयं को चैतन्य रूप ना जान के शरीर रूप जान रहे हैं। किस रूप जान रहे हैं? कौन? शरीर अपने को शरीर रूप जान रहा है कि चेतना अपने को शरीर रूप जान रही है? दादाजी, कौन अपने को जान रही है शरीर रूप? जो चेतना स्वयं को चेतन रूप ना जानकर किस रूप जान रही है? इस जैसा मूर्ख कौन होगा? अम्मा जी, इस जैसा मूर्ख कौन होगा कि अपने को चेतन होते हुए भी अपने को चेतना रूप नहीं जान रहा है? शरीर और स्वयं में एक पना देखता है। शरीर और आत्मा में एक पना देख रहा है। ये ही मैं हूं। कौन देख रहा है? जो चेतना है वो शरीर और अपने में एक पना देख रही है। जीव अजीब तत्व संबंधी दोनों भूल चल रही। जीव को अजीब मानना ये जीव तत्व की भूल है, और अजीब को जीव मानना ये अजीब तत्व की भूल है। दोनों में भूल चल रही। आपने बच्चे से कहा, नाती से, कि बेटा जाओ संतरा ले आओ, और संतरा की जगह वो मौसम्मी ले आई, तो वो मौसम्मी को जानती कि संतरा को जानती? अगर वो एक भी जानती होती तो संतरा की जगह मौसम्मी तो न ले आती, जा कहती कि हमें संतरा नहीं मिले। लेकिन दोनों में भूल चल रही। जीव और अजीब तत्व की दोनों की भूल एक साथ चल रही। शरीर और स्वयं में एक पना देखता है तो शरीर से संबंधित सभी चीजों में इसके अपनापना आ जाता है। शरीर और अपने में एक पना देखा तो शरीर से संबंधित शरीर में अपनापन, और शरीर से संबंधित मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, मेरे धन, मेरे गोधन, मेरे प्रभाव, मेरे सुत, मेरे तीय, मैं सबल, मैं दीन, बेरूप, सुभग, मूरख, प्रवीण, तन उपजत अपनी, उपज जान, तन नसत आपनो नास। मैं सुखी, अनुकूलता हो तो बढ़िया। क्या चल रहा भैया? खूब बढ़िया, आनंद मंगल है। क्या है? कैसा चल रहा भाई साहब? सब आनंद मंगल चल रहा कि नहीं चल रहा? क्यों? सब अनुकूलता है, और अनुकूलता ना हो सो दंगल चल रहा है, दुखी चल रहा है, परेशानी चल रही है। मैं सुखी, मैं दुखी, प्रतिकूलता हो तो मैं दुखी, मैं रंक। भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो गरीब आदमी है भैया, क्या बताएं। रोज कुआं खोदा तो रोज पानी पियत भैया। और मैं राव, नगर सेठ। कोई कह रहा तो आधो गोरस आया तो नहीं को है? हाँ सही बोल रहा तो गलत नहीं है। क्या है अपन? नगर सेठ। राव, मेरे गोधन। कितनी गाड़ियां हैं आपके यहाँ? कितनी गाड़ी है? गोधन, गोधन। अब गैया की बात नहीं हो रही, अब तो गाड़ियां की 4 व्हीलर 2 व्हीलर की चल रही। प्रभाव आप जानते नहीं पंडित जी, हमारा देखो कितना चारों तरफ सब लोग जहां जिस गली से निकल जाए। कल एक अम्मा जी कह रही थी, इतने से आप पवित्र हो गई हमारी गली, आप निकल गए, ऐसे निकल जाओ करे सेठ जी, ये गली से हो जाओ करे। अरे प्रभाव आप पंडित जी, हमारा प्रभाव जहां निकल जाओ लोग देखो प्रभाव। मेरे सुत, ये पुत्र भाई सब अपने ही है।
अपना नहीं आदमी जो हम पूछे जो की को कहना पंडित जी आप ही को है। एक जन ने हमसे कही, हमारे बेटे होते ना फुटेरा में एक जने हैं, सुबह हमने की जो कहले पंडित जी आप ही को है ब्रह्मचारी जी। अब ब्रह्मचारी जी को कहाँ से हो जाए, व्यवहार भी लागू नहीं होती दो, लेकिन के वाले तो ऐसे भी कहते आप ही को है। मकान तक तो फिर भी चल जाए, पत्नी की है पंडित जी, तो कहाँ कितना व्यवहार कौन सा अपनाने वो भी तो ध्यान रखना है। लेकिन कुछ लोग ये भी नहीं समझते कि कहाँ कैसा है, लेकिन व्यवहार से ऐसा कह देते कि आपका मकान है, आपके आशीर्वाद से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भगवान तुम और मेरा नाम। तो व्यवहार की भाषा है, कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मानना नहीं ऐसा है। आप ही के आशीर्वाद से चल रहा सब कुछ। हम तो अभी गुड़सराय में 8 दिन 10 दिन से आए, तो हमारे आशीर्वाद से कहाँ से चलन लगो। आप तो कर रहे पुस्ती दर पुस्ती व्यापार चल रहा, हमारी कृपा तो अबे हो जाए मान लो 10 ही दिन से, तो फिर व्यापार कहाँ से चल रहा, हमारी कृपा से हो रहा हो। तो ये सब बातें व्यवहार की ठीक लगती, लेकिन वैसे मानना योग्य नहीं। तो इसका जो शरीर में अपनापन होने से इन चीजों में अपनापन हो जाता, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, मेरे धन ग्रह, मेरा घर, मेरे गोधन, मेरा प्रभाव, मेरे सुत, मेरा पुत्र, मेरी ती, मेरी स्त्री। कल आप बता रहे थे कि जो हमारी पत्नी की कौन है, बहन है, यहाँ रिश्तेदार हैं आपके? अच्छा, आज आप संबंधी साड़ू भैया हैं। तो कौन के साड़ू भैया? क्योंकि शरीर हमारी पत्नी और हमारी पत्नी के संबंधी, तो हमारे संबंधी, मेरे सुत, मैं तीय, मैं सबल। भाई साहब आप 70 साल की उम्र हो गई, लगत नहीं है आज भी, क्या चमक है, बाल बिल्कुल काले हैं आपके, हैं? अभी भी आपको पता है, ऐसा लगा जैसे 40-50 साल के हो। अरे हम मेंटेन करके रख रहे हैं पंडित जी, आपका समझे हैं? कौन मेंटेन कर रहा? कर्म कर रहा मेंटेन कि हम कर रहे लेकिन कर्म की जिम्मेदारी सिर पे रख लेता। पर ये सब विचार नहीं, हम तो भाई साहब पे घटित से कर देते, भाई साहब बुरा ही नहीं माना था, है? लेकिन जब मान्यता इस तरीके की अज्ञान अवस्था में चलती है, सबल शरीर बलवान हो तो सबल और कमजोर हो तो दीन। बेरूप माने बदसूरत, शरीर ऐसा ही हो जाए ना, चेचक के दाग माग न करे आए और शरीर कुरूप हो जाए, सो आदमी छुपात फिरत, ढाकत फिरत, और सुंदर हो तो दिखाए हमसे सुंदर तो कोई नहीं। सुभग मूर्ख, थोड़ा 2 शब्दन को ज्ञान होगा, प्रवीण, और ज्ञान ना हो ऐसे ऐसे झुक जाए, हमें तो कछु नहीं याद पंडित जी, हम क्या बताएं, हम तो याद ही नहीं होता। तो बिल्कुल काय के आधार से देख रहे अपन, इस शरीर से अपना संबंध जोड़ा तो इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो गई। एक कन्या को आपने भरा, तो एक कन्या को भरा कि विपत्तियों को भर लिया आपने। इतनी सारी आफतें एक क्षण में भर लेता आदमी, वरमाला यहां डाली और समस्त विपत्तियों को एक साथ भर लेता। क्या है? कुछ शंका है कहीं में? सही है अब उसकी समस्याएं हमारी समस्याएं, उसका सिर दर्द हमारा सिर दर्द, उसकी जो समस्या रिश्तेदार, उसके पिताजी, चाचा जी, फूफा जी, ताऊ जी, जे रिश्तेदार, इतने सारे रिश्ते कैसे जुड़ गए? एक से रिश्ता जोड़ा और इतने रिश्ते जुड़ गए। ऐसे यहां शरीर से रिश्ता जोड़ा और सब परद्रव्यों से रिश्ते जुड़ गए। तो सब विपत्तियों का मूल क्या है? आप कह रहे थे ना, क्या है? क्या है? दुख सुख। शरीर को अपना मानना इन विपत्तियों का मूल है। शरीर और स्वयं में एक पना देखता है तो शरीर से संबंधित सभी चीजों में इसके अपनापना आ जाता है। शरीर की अनुकूल सामग्री से राग होता है और प्रतिकूल सामग्री से द्वेष होता है।
अनुकूलताएं हो तो राग और प्रतिकूलताएं हो तो द्वेष। शरीर में अपनत्व के अलावा इसके जो शुभ अशुभ विकारी भाव हो रहे हैं उनको भी यह अपने रूप ही देखता है। शरीर में अपनापन और कर्म के उदय से जो शुभाशुभ विकारी भाव हो रहे हैं उनमें भी क्या करता है? अपनापन, अर्थात आश्रय में भी अपनापन करता है। शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों को अपने रूप देखने से उसके उन सब में अहमपना या अहंकार पैदा होता है। देखना समस्या कैसे बढ़ती जाती है, रोग कैसे बढ़ता चला जाता है। एक घड़ा उल्टा होता है तो सब घड़े कैसे रखे जाते हैं? औंधे घड़े पे सीधे घड़ा रख सकते क्या अपन? एक औंधा घड़ा रखा तो सब घड़े औंधे हो जाते हैं, और एक सीधा हुआ तो सब घड़े सीधे हो जाते हैं। ऐसे ही शरीर में अपनापन किया तो बाकी पूरी मान्यताएं भी विपरीत होती चली जाती। शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों को अपने रूप देखने से उसके उन सब में अहमपना या अहंकार पैदा हो जाता है। शरीर में अहमपना कि ए मैं, और शरीर संबंधी पदार्थों में अहमपना की ए मेरे। दो चीजें, एकत्व और ममत्व। एकत्व और ममत्व। एकत्व माने ए मैं और ए मेरे। पंडित जी जानत नहीं है जो हमारा लड़का है, किसका लड़का है? मेरा। पंडित जी मेरी पत्नी है, पंडित जी मेरे नाती हैं, ये मेरा पोता है, ये मेरी साले हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। ये मकान किसका? मेरा। ये गाड़ी किसकी? मेरी। ये लाड़ी किसकी? लाड़ी जानते हैं? पत्नी नहीं कहलाती, बहू को कहते लाड़ी। राजस्थान तरफ बहू को कहते हैं लाड़ी। लाड़ी माने होता है लाड़की, क्योंकि जब से लड़का पैदा हुआ जिस दिन से, उसी दिन से सास क्या करे, माँ जी पे सपना देखती है कि एक बहू आएगी बहुत अच्छी, हमारी सेवा करेगी, गरम गरम रोटियां खिलाएंगी, हाँ हमारे पाँव दबाएगी। दबाएगी कि नहीं अम्मा जी? दबाएगी कि नहीं? हाँ? क्या सपना देखते? आपके बच्चे हैं बहन जी? आपके बच्चे हैं? लड़का है लड़की? हाँ लड़के हैं ना? हाँ लड़की हैं। अच्छा लड़का किसके हैं? अनुज हाँ अनुज की मम्मी तो है, इन्हें तो सब प्रकार के सुख हैं। कछु आ गई हो, कछु आए वारी हैं। हाँ तो जब पैदा हुए थे अनुज तो क्या देखो तो सपना कि एक लाड़ी आएगी, वो क्या करेगी? बढ़िया खूब सेवा करेगी, बढ़िया गरम गरम रोटी बना के खिलाएगी, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, फिर हम आराम से बैठे हुए ऑर्डर पेलते रहेंगे। क्या किस किस से संबंध जोड़ लेते हैं? एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उस संबंधी पूरी लिंक आ जाती है। लड़का हुआ, बहू आएगी, फिर बहू ऐसा करेगी, फिर नाती होगा। नाती कहलाता क्या कहलाता? नाती होगा, नाती हमारी गोदी में खेलेगा। कितनी लिंकें चल रही हैं पूरी। किससे संबंध जोड़ा हमने? एक शरीर से। यहां जो सिद्ध करते हैं, शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों को अपने रूप देखने से उसके उन सब में अहमपना या अहंकार पैदा हो जाता। इन सब में अहंकार, ये मैं और मेरे, ये पूरा साम्राज्य खड़ा हो जाता मिथ्यात्व का। किसका साम्राज्य? सब। अब देखना कैसी लिंक चलती, हमारी पूरी कहानियां सुनाई जा रही थी। एक एक चीज आपको लगे कि हमारी यह बात कर रहे हैं पंडित जी, हम कोई की नहीं कर रहे। सबकी सामूहिक समस्याएं एक सिया हैं, तो सबको लगा कि हमारी बात हो रही, हमारी बात हो रही। हम कोई को नहीं जाना तो ना करत, एक आध दो जन को जाना था हम तो। अब देखना ध्यान से, शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों को अपने रूप देखने से
उसके उन सब में अहमपना या अहंकार पैदा होता है। इन सब पदार्थों में ये मैं और ये मेरे अहमपना पैदा होता है। अहंकार को ठेस लगने पर क्रोध होता है। हमने तो बताओ इतने सपने देखे थे कि लाड़ी आएगी और बाद में गरम गरम रोटी खिलाएगी, लेकिन हमारे सपने क्या हो गए? ठेस लग गई। अरे बता क्या बताएं पंडित जी, अब क्या बताएं, हम कुछ बता नहीं सकते। हमने बहुत सपने देखे थे, का सपने नहीं देखे थे, लेकिन इस बहू ने तो हमारे सब सपनों पे का फिर दो नहीं फिर दो। तो क्या उत्पन्न होता है? अहंकार को ठेस लगने पर क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आ जाती है। हमने तो का नहीं करो, तुम्हारे लाने कर कर के मर गए। हमने दूसरन के पापड़ बेले, दूसरन के बर्तन मांजे, ऐसो करो वैसो करो, और तुमने उसके बाद बदले में हमें का दो? गुस्सा, क्रोध उत्पन्न होता है। अहंकार किया, अहंकार करने पे उसके फलस्वरूप अपने प्रतिकूल गया तो क्या हुआ? अहंकार को ठेस पड़ी तो क्या हुआ? क्रोध आ गया। अहंकार की पुष्टि के लिए पर का दूसरे जड़ या चेतन पदार्थों का संग्रह करना चाहता है। संग्रह क्यों करना चाहता है? उस अहंकार की पुष्टि के लिए। हम बड़ा मकान होगा तो काय की पुष्टि होगी? अहंकार की। अच्छा परिवार होगा, धन होगा, गाड़ियां होंगी तो काय की पुष्टि होगी? अहंकार की पुष्टि होगी। तो लोभ पैदा होता है संग्रह करने का, उस अहंकार की पुष्टि के लिए तो सब चल रहा है ये सब काम। मध्य प्रदेश में चुनाव ही है। शिवराज सिंह कितने साल मुख्यमंत्री रहे? 15 कि 18? कोई 18 बता रहा था। 18 साल। उसके बाद भी बिल्कुल तैयार खड़े थे, लेकिन उनको क्या हुआ? जब दूसरों मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई तो बेचारों की शकल देखने लायक थी। हम तो ये विचार कर रहे थे, वो सिंधिया और इनकी शिवराज सिंह चौहान, दोनों की शकल देखते तो कैसी रुआवनी सी शकल हो गई थी। बोलते नहीं बन रहा था। क्यों? अहंकार को ठेस लग गई हमारी, गुस्सा आ गया। और अहंकार के पोषण के लिए वो पूरे परिकर को बढ़ाता रहता, जे वो इज्जत आबरू, लोभ पैदा हो जाता है इन सब चीजों का संग्रह का। कितनी मेहनत करता रहता व्यक्ति, काय के लिए? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? वो पाता क्या है? दुख। संग्रह करना चाहता है तो लोभ पैदा होता है। अनुकूल उपाय न बनने पर मायाचारी रूप प्रवृत्ति करता है। मुख्यमंत्री बनने हो तो यहां से जुगाड़ लगाएगा, वहां से लगाएगा, मायाचारी करेगा, जे करेगा वो करेगा। शिवराज सिंह कह रहे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। हम झूठी बोल रहे हैं? हम भी तो सही बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कैसी पीड़ा है व्यक्ति की, उनकी पीड़ा है तो दिख जाती, ऐसे ही हमारी पीड़ा चल रही है 24 घंटे। अरे भैया, बहू छोटी है कि तुम बड़े हो, ये सब चीजें छोड़ दो। सब जीव हैं और तुम अपने अहम को छोड़ दो, बड़प्पन ज्यादा बड़ेपन को छोड़ दो। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। तुम भी सरल हो जाओ, बहू को भी जीव समझो, उसके सुख दुख को भी समझो। हैं? कभी अगर बहू की भी सेवा करने पड़े बीमारी में तो कर दो, कोनो छोटे थोड़ी ना हो जाते। देखो, प्रेम से प्रेम बढ़ता है और दूसरे के प्रति बेमनस्यता से बेमनस्यता बढ़ती है। आपके भावों का और हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमें ये बताइए, आपका और हमारा परिचय तो नहीं था, कुछ लोगों से परिचय था, बाकी कुछ लोगों से ऐसे पहली बार मिले होंगे। हम मिले कि नहीं मिले? कुछ लोगों से बिल्कुल पहली बार मिले, लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रेम पूर्ण भाव से आपके अंदर एक प्रीति हुई कि नहीं हुई? तो आप जैसा बीज बोते हैं वो वैसे ही तो फल मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे घर परिवार में हैं तो आप अगर प्रीति रखेंगे, उसके सुख दुख को समझेंगे, अगर आप उसको बेटी समझेंगे तो वो भी आपको मां समझेगी, और आप अहंकार में सास बनी रहोगी तो वो भी बहू जैसे ही समझेगी, बेटी जैसा थोड़ी ना समझेगी। फिर कहेगी देखो
नए बच्चे हैं, कोई शादी होके आया है, भी नहीं जानते, तो उसको डांटते क्या को प्रेम से समझाते, बेटा ऐसा नहीं ऐसे करते। अरे तुम्हें बताई ना, कहाँ से खाओ, जो ये से खाओ तो फिर उसको ठेस लग जाती, इसको हृदय को ठेस लग जाती। वो पूरा परिवार छोड़ के आपके पास आया है, आपको माँ समझ के आया। देखो कोई भी बहू हो, कोई भी सास, पहले से कोई ये सोच के नहीं चलती कि हम अलग हो जाएंगे। पहले तो दोनों के सपने ये रहते कि हम सास की खूब सेवा करेंगे, और सास भी सोचती है कि बहू को बड़े प्रेम से रखेंगे। ये पहले से प्री प्लान्ड नहीं होता, लेकिन कुछ एक दूसरों की बातों में वो एकदम से सामंजस्य बिगड़ता ऐसी हो जाती कि शकल देखना भी पसंद नहीं करता। अरे प्रेम से प्रेम आता है, बेमनस्यता से बेमनस्यता आती है, थोड़ा उसकी बात को भी समझो। मैं अधिकतर देखता हूँ इस बात विषय में कि सामने वाले का अभिप्राय नहीं होता है, हम अपनी मनोकल्पना कर करके सुखी दुखी होते रहते। 99% ऐसा होता है कि सामने वाले का कोई अभिप्राय नहीं है। आप कोई दिन स्वाध्याय में नहीं आए, हमने सोचने लगा कोई बात से गुस्सा हो गए हमसे, क्या ये गुस्सा होगा? नहीं पंडित जी वो तो हम बाहर गए थे तनक। तो आपकी परिस्थिति तो कुछ अलग थी, लेकिन हमने तो अपनी मनोकल्पना में दुखी हो गए कि नहीं हो गए? परिस्थितियों का दोष नहीं है, दोष काय का है? मनः स्थिति का। तो ये सब कसाएं खड़ी होती हैं शरीर में अपनापन करने से। बात तो इतनी सी हो रही, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। परिस्थितियों को शरीर हमें है, और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मायाचारी करते रहते, छल कपट करते रहते। चारों कसायों को तूने ही पाला, आत्म प्रभु को जो करती है काला। हम किसी दूसरे से दुखी नहीं है, हम अपनी कसायों से ही दुखी हैं। हम किसी दूसरे से दुखी नहीं है, हम इस शरीर में अपनेपन के कारण ही दुखी हैं। हम किसी दूसरे से दुखी नहीं है। ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख, जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। तो विकल्प तो मन में उड़त है। देखो विकल्प उसी जाति के होते हैं जिन जिन पदार्थों में अपनापन होता है। हमारा शरीर संबंधी आपको विकल्प होता, हमें हमारे शरीर को नहलाने धुलाने के आपको विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? हमारे शरीर को खिलाने पिलाने के आपको विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? हमारे शरीर की बात कर रहे हैं, आपके शरीर की नहीं क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अपनापन इसमें नहीं है। किसको खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने का विकल्प होगा? इसको। क्योंकि जहां अपनापन का खूंटा गड़ा होता है उसी के इर्द गिर्द विचार चलते हैं। तो खूंटी को उखाड़ो और जो खूंटी को उखाड़वे की चर्चा चल रही, तो खूंटा गड़ो ना कि मैं शरीर हूं, जो खूंटा उखाड़ो और कहां गाड़ दो। अब आगे आएगी बात कि वो खूंटा अपने में गाड़ दो, तो फिर किसके विचार चलना शुरू हो जाएंगे? मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, अविनाशी हूं, मरण का समय आएगा तो मेरा तो मरण होता नहीं। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं आत्म स्वरूप। तो ये काय की चर्चा चल रही है? पहले खूंटी उखाड़ना है और फिर खूंटी, तो अब उखाड़ रहे अपन खूंटी, उसके बाद क्या करेंगे? अंदर ध्रुव में बढ़ते बढ़ते रे श्रद्धान ध्रुव धाम का, होवे रे फिर ज्ञान ध्रुव धाम का। क्या होवे? मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान, और उसी में स्थित। और शून्य स्वभाव, शून्य स्वभाव माने होता है परभाव शून्य और निज से पूर्ण। शून्य इसलिए कहेंगे कि पर का उसमें कुछ भी नहीं है, वो रिक्त है पर से, और अपने से पूर्ण है और पर से शून्य है। ये शून्य स्वभाव है। शून्य का मतलब ये नहीं है कि कुछ है ही नहीं, उसमें खाली है वो। देखो सिद्ध भगवान को ऐसे बनाते ना, कटाव द्वार, ऐसे सिद्ध भगवान नहीं है कि खाली पोले हुए, ठोस है वो, अनंत गुणों से ठोस है, असंख्यात प्रदेशों से ठोस है वो। मजबूरी है कि दिखाना है तो कैसे दिखाएं?
लेकिन वो कैसे हैं? ठोस हैं। शरीर भले ना हो लेकिन उनके प्रदेश कैसे हैं? पूरे असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण। पर भाव से शून्य है और निज भाव से पूर्ण है। पर चतुष्टय की नास्ति है और चौ चतुष्टय की अस्ति है। सब बता दें? क्या हम बता? चतुष्टय माने होता है स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ये 4 चतुष्टय कहलाते। मैं जीव द्रव्य हूँ, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र में अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। स्वकाल अनादि अनंत मेरा काल है। स्वभाव जानना और देखना मेरा स्वभाव है। तो क्या कह रहे हैं? मायाचारू प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार कसाय अथवा राग द्वेष का मूल कारण शरीर को अपना मानना है। अब खूंटी उखड़ रही थोड़ी थोड़ी कि नहीं अपने? अम्मा जी ढीली पड़ रही खूंटी थोड़ी सी, ऐसी ऐसी हिला देता अपन। मिथ्यात्व की खूंटी जो शरीर में गड़ी है वो क्या करने है? वो मजबूत करने कि वो उखाड़ने हैं? हिल रही थोड़ी थोड़ी, हिल रही जैसे दाढ़ हिलने लगा थोड़ी थोड़ी दाढ़, और फिर वो पूरा उखड़ जाता बा। ऐसे ही जा मिथ्यात्व की खूंटी थोड़ी हिली कि नहीं हिली? हिली। भैया की तो हिल गई। ऐसे ही हिलाते रहो, उखड़ जाएगी। शरीर में अपनापन मानना है। कर्म जनित अवस्था में अपनापन मानना है। कर्म जनित जो भी अवस्थाएं बनी हैं उनमें क्या कर रहे हैं? हम अपनापन कर रहे हैं। अब और आगे चलते हैं। चूंकि यह शुभ अशुभ भावों को अर्थात राग द्वेष को अपने रूप देखता है, इसलिए उन्हें अपने स्वभाव में ही गिनता है। देखो एक जगह क्या हुआ कि एक जगह का पानी इतना खराब था कि वहां जो भी पैदा होते थे सब लोग पीलिया से ग्रस्त होते थे। पानी की दूषितता के कारण पीलिया हो जाता ना, तो वहां का पानी इतना दूषित था कि वहां के लोग सब जो भी पैदा हुए वे पीलिया से ग्रस्त हुए, तो जीवन भर पीलिया में रह के मर जाते हैं। अब सब लोगों को एक सी बीमारी थी। कैसी बीमारी थी? एक सी बीमारी थी। सब पीले पीले पड़े हुए थे, सबको तनक तनक में चक्कर आते थे, सब ऐसे ही होता था जो भी चलता था। तो लोगों को ये महसूस नहीं होता था कि हम बीमार हैं। क्या कहा? जहां सामूहिक बीमारी होती है वहां पता नहीं पड़ता है कि बीमारी है, वो स्वास्थ्य लगने लगती। ऐसे यहां कह रहे हैं कि हम सबको सामूहिक बीमारी है। कैसी? मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र की सामूहिक बीमारी चल रही है अज्ञान अवस्था में। तो क्या कह रहे हैं? चूंकि यह शुभ अशुभ भावों को अर्थात राग द्वेष को अपने रूप देखता है, इसलिए उन्हें अपने स्वभाव में ही गिनता है। जब से पैदा हुए आज तक क्या कर रहे हैं हम? राग द्वेष। दिन रात स्वभाव शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। अपन व्यापार कहते ना कि दुकानदारी कैसे चल रही, उसको भी व्यापार क्या कहते। और आत्मा का व्यापार क्या है? शुभ भाव फिर अशुभ भाव, फिर शुभ भाव फिर अशुभ भाव। ये क्या चल रहा है आत्मा का? शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। आत्मा जल रहा है निरंतर। कैसे? कभी शुभ की ज्वाला में होता है, कभी अशुभ की। कभी भट्टी, एक लोहे का गोला है, उसको कभी भट्टी में डालते हैं और कभी तेज धूप में डालते हैं, कब ठंडा हो जाएगा? मई जून की भट्टी में से निकाला लोहे के गोले को, लाल हो गया था, उसको काय में रख दिया, मई जून की चिलचिलाती धूप में रख दिया और फिर भट्टी में डाल दिया, फिर धूप में रख दिया, कब ठंडा हो जाएगा? ऐसे ही हम क्या कहते? अशुभ भाव की या तो भट्टी में चले जाते या शुभ भाव की चिलचिलाती धूप में चले जाते, लेकिन छाया में, चैतन्य की शीतल छाया में कहाँ जाते? जब ममल स्वभाव है उस ममल स्वभाव में आए तो शांति के झरने झरे, अमृत के निर्झर फूट पड़े। तो जो निर्झर अपन खुदाई कर रहे, अब झरने फूटने वाले हैं। अम्मा जी झरने खोदने निकालने कि नहीं निकालने अंदर से? हर आत्मा में, हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। भगवान बस तो रहा है, बस क्या करना है? उसकी खबर करना है।
चूंकि यह शुभ अशुभ भावों को अर्थात राग देश को अपने रूप देखता है, इसलिए उन्हें अपने स्वभाव में ही गिनता है। इस कारण से उनके अभाव के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। भैया जो ही तो हमारा जीवन है का शुभ अशुभ भाव, शरीर रूप अपने को देखा, फिर क्या किया, अपने को शुभ अशुभ भाव रूप अपने को देखा। जब तक अपने जीवन की खबर ना हो तब तक इसी रूप अपने को देखते रहते। इस प्रकार हम देखते हैं कि राग देश रूपी वृक्ष का मूल अथवा जड़ यह है कि इस जीव की यह मान्यता है कि मैं शरीर हूँ, और इस वृक्ष का सिंचन कर रही है यह धारणा कि राग देश मेरे स्वभाव है। शरीर मैं हूँ और राग देश मेरे स्वभाव है। जैसे उस गांव के लोगों को सबको जो बीमारी थी सामूहिक, वैसी हमारी बीमारी है कि मैं शरीर हूँ और राग देश मेरे स्वभाव है। शरीर और राग देश के साथ एकत्व की ये मिथ्या मान्यता तभी मिट सकती है जब यह जीव अपने को पहचाने और जाने कि मैं शरीर नहीं, शुभ अशुभ भाव या राग देश भी मैं नहीं, ये मेरे स्वभाव नहीं, मैं तो इन सबसे भिन्न ज्ञान का मालिक एक अकेला चैतन्य तत्व हूं। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना, जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना उस आत्मा की चर्चा इतनी सुंदर सुहावनी है तो उस चेतन का अनुभव कितना सुंदर और आनंददायी नहीं होगा। हम क्रम से बढ़ते जाएंगे और उस चेतन में डुबकी लगाना कि नहीं लगाना माता। विषयों का रस विष का प्याला, चैतन का आनंद निराला, अब तो विषयों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे, चहु गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, चैतन भाव में मेरा बसेरा, चैतन भाव में मेरा बसेरा। अब तो चैतन रूप लखेंगे, निजानंद पान करेंगे, चहु गतियों में नाही रुलेंगे, निजान। चलिए अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार।